रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी इन सीजन 2024। जी, मुंबई इंडियंस ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है और वो नए कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, जिनका ट्रेड हुआ, गुजरात से आए हैं मुंबई की तरफ। हम सब अटकलें लगा रहे थे कि वहां की कप्तानी छोड़ी है, यहां पे शायद वाइस कैप्टन बनेंगे, पर ये किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली यहां पे वो कप्तान ही बनने वाले हैं। मे बी दैट वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द डील। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और कैसे हो आप? अच्छे हो? अच्छे रहा करो। बाकी मैं तो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों का स्कूल, वो एनुअल फंक्शन था, वो देखने गया तो पता चला पीछे से तो भैया एकदम कमाल धमाल, एकदम ड्रामा, इमोशन, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ एक साथ हो गया, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अनाउंस किया कि हमारे नए कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या की बात करने से पहले रोहित शर्मा की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना कहते हैं वो आपकी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो इट्स लाइक कि उनकी नियुक्ति से ज़्यादा रोहित शर्मा के बाहर जाने के चर्चे हैं। इसलिए रोहित शर्मा की पहले बात करते हैं कि रोहित शर्मा क्या ला रहे थे ऑन द टेबल, और क्या ये सही फैसला हो सकता है, कितना इमोशनल होना चाहिए, कितना प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल होना चाहिए, सब चीज़ें जहन में रखनी ज़रूरी है बतौर फ्रेंचाइज या फिर कोई भी टीम जो चलाता है। फर्स्टली रोहित शर्मा वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स, मतलब 10 साल 5 ट्रॉफीज़, वेरी 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 सक्सेसफुल कप्तान, खेल को समझते हैं, खेल की पल्स को समझते हैं, टीम को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है और अपने से आगे टीम को रखा है। अगर टीम ने कहा आप नहीं ओपन मत करो, आप नीचे बैटिंग करो, तो नीचे भी बैटिंग की है, ओपन भी किया है, नीचे भी किया है। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने सब कुछ किया है और टीम को बहुत अच्छे से चलाते हैं। और इनके अंडर जो खेलता है, अच्छी बात क्या होती है, एक है कि मैं बाहर से बैठ के इनको एनालाइज करूं, कुछ डेटा वाले एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, वो सब आपको आंकड़े बताएं, आंकड़े अच्छे ही हैं, इसमें डाउट नहीं है, भैया ट्रॉफी ऐसे नहीं जीतते आप। लेकिन सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो ये कि आपके अंडर जो खेला है, क्या वो आपके अंडर और खेलना चाहता है, क्योंकि दैट डिफाइंस यू एज अ कैप्टन, दैट डिफाइंस यू एज अ प्लेयर। और मुंबई इंडियंस और मतलब रोहित शर्मा की जो कहानी है वो ये है कि रोहित शर्मा के अंडर जो भी खेला है वो कहता है भैया कप्तान बड़ा अच्छा, मुझे इसके अंडर खेलना है, ही गिव्स मी माई स्पेस, और मेरे ऊपर कोई फालतू का प्रेशर नहीं बनाता है, बंदा मेरी बात सुनता है। तो फिर रोहित शर्मा इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। यू डोंट यूज़ दीज वर्ड्स, मतलब ऐसे आप हल्के में यूज़ नहीं करते, पर ही इज़ एन एब्सोल्यूट वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स। और उनके बतौर कप्तान यह सफ़र का समाप्त होना, इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा, मतलब कहना पड़ेगा कि दी एंड हुआ एक एरा का। अब जरा हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, उसके बाद फिर करेंगे कि भाई सही है गलत है। तो हार्दिक पांड्या देखिए 2 साल कप्तानी किया गुजरात की, 1 साल जीते हैं, 1 साल फाइनल में पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, कप्तानी अच्छी किया, एक्चुअली बड़ा काम डिमीनर है। ये भी वो वाला कप्तान है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं होता, बहुत एनिमेटेड नहीं रहता, बड़े आराम से टीम को चलाते हैं, टीम के साथ खड़ा होना चाहते हैं, और अगर कुछ गलती होती है तो पुट्स हिज हैंड अप एंड सेज कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई, चाहे वो बॉलिंग में चेंजेस की हो या फिर एक मुझे याद आ रहा है दिल्ली के खिलाफ मैच था जिसमें एंड तक बैटिंग करते रहते और वो मैच जीतना चाहिए था पर आप जीत नहीं पाए थे शायद, एंड दैट वाज डाउन टू द वे हार्दिक प्लेड। तो हार्दिक ने उस दिन कहा था भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। कभी एक दिन उन्होंने नूर अहमद को मतलब 17वां ओवर सीधा कराया था शायद, 16 या 17वां ओवर गीली बॉल से, दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक। तो वो गलतियां होती हैं पर हाथ ऊपर करके कहते हैं मैंने मान ली। अब मुझे एक और चीज़ लगती है, हार्दिक पांड्या द कैप्टन को कैप्टन बनाने में वो आशीष नेहरा का बहुत बड़ा हाथ था, एंड दैट्स व्हाट आई फील। आई मीन अगेन मेरे को कोई बहुत बड़ी अंदर की कहानियाँ नहीं पता है, पर जो दूर से देख के लगता है वो ये कि आशीष नेहरा द कोच, उन्होंने उनको बहुत मदद की, उनको बड़े सही डिसीजंस लेने में काबिल बनाया और बड़े अच्छे समय पे सही इनपुट्स दिए। अब वो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस भी देगी, क्योंकि मुंबई का भी ना जो सपोर्ट स्टाफ है वो इतना अच्छा है कि कई बार आपको लगता है कि यार ये मतलब कप्तान जो है और बेहतर दिखता है, क्योंकि बहुत सारा इनपुट आता है और बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो जो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी रहती है, इसलिए टीम लगातार सक्सेसफुल रहती है। तो ये दिस टीम हैज़ दैट, तो वो वाली जो है हार्दिक पांड्या दे विल हैव योर बैक, डोंट वरी अबाउट इट। ये मैं मुंबई इंडियंस के सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या जाने देना चाहिए था। देखिए एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है उसके अंदर, कब आप किसी को लेते हैं उससे ज़्यादा बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है कब आप किसी को जाने देते हैं। तो मुंबई इंडियंस सही समय पे लोगों को लेती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो 10-10 लाख में लेती रहती है और फिर खिलाड़ी बना देती है। ये उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ भी किया, लेकिन उसके बाद ना एक सही समय पे जाने देना बड़ा ज़रूरी होता है कि
अब हो गया है। लेट मी नाउ मूव अहेड, क्योंकि मैं फ्यूचर की तरफ देखना शुरू कर चुका हूँ। जैसे रोहित को जब हैदराबाद से लाए थे तो इस सोच से लाए थे कि उप कप्तान एंड इवेंचुअली कप्तान, ये कर देंगे काम। और हार्दिक को भी उसी सोच से शायद यहाँ लाए थे कि आई एम लुकिंग एट नेक्स्ट 5 ईयर्स कि अब मुझे यहाँ पर कप्तान कौन बना रहेगा। तो उस वजह से हार्दिक पांड्या। अब क्या ये रोहित को खुद बता देना चाहिए? तब से रोहित को पता है बात, ऑनेस्टली ऐसा नहीं हो सकता कि कल तो रिलीज़ किया वीडियो कि भाई और मुंबई के हैंडल पे था वो कि किस तरीके से ही इज़ रिकवरिंग एंड ही इज़ हीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और सडनली आप 2 दिन के बाद ये वाली न्यूज़ आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि रोहित से बिना पूछे काम हुआ है, पर रोहित हैज़न्ट स्पोकन अबाउट इट एंड इफ़ आई नो हिम वेल, वो यही कहेंगे कि हाँ ठीक है, आई विश हिम वेल, और बड़ा एमिकेबली हुआ है। पर सी कड़वे काम होते हैं, ये कठिन काम होते हैं, और ये कड़वा घूंट कई बार पीना पड़ जाता है कि यार ये मुझे काम करना तो है। इसका सही समय क्या है? मे बी सही समय पहले था या सही समय आज है। तो वो एक चीज़ यूल हैव टू गिव देम स्लाइट बेनिफिट ऑफ डाउट। हालांकि रोहित की जो आर्मी है, फ़ैन आर्मी, वो इस समय एब्सोल्युटली एजिटेटेड है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड वाई। ऑन दी अदर हैंड हार्दिक पांड्या, वेल फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फिट नहीं रहते, खुदा ना खास्ता इनके साथ हुआ है, भगवान ना करे कहीं ये फिट ना रहें, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इट जस्ट फॉल्स ऑन इट्स हेड कि यार एक खिलाड़ी आपने लिया, फिट नहीं है, और वो कप्तानी भी उनके पास, अब उनको आप कप्तान नियुक्त कर रहे हो, एंड इट्स अ ह्यूज वन। क्योंकि लास्ट बिफोर आई एक्चुअली गो टूवर्ड्स मुंबई इंडियंस और उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी कि क्या है, हम ये सोच रहे थे कि वहाँ से कप्तानी छोड़ी है, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे तो वाइस कप्तान ही बन पाएंगे, फिर इंडिया के कप्तान कैसे बने रहेंगे। दैट वाज हार्दिक का स्टोरी, पर हार्दिक यहीं पे कप्तान बन गए। अब भाई यहीं पे कप्तान है तो फिर तो इंडिया की कप्तानी की भी तो बात चलती रहेगी, बट इट्स जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर एनी हाउ, अब मुंबई इंडियंस ने जो प्लेयर्स रिलीज़ किया उनकी बात करते हैं। रमनदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर, ट्रिस्टान स्टब्स, जाय रिचर्डसन, राघव गोयल, अरशद खान, ऋतिक शौकीन, डुआन यानसन, रायली मैरिडिथ, क्रिस जॉर्डन, संदीप वॉरियर, कैमरन ग्रीन। बहुत सारे रिलीज़ कर दिया ना, और पैसे हैं 17.75 करोड़। 17.75 करोड़ में जब मैं मुंबई इंडियंस की टीम देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे फास्ट बॉलर छोड़ दिए हैं। हालांकि आकाश मडवाल, जसप्रीत बुमराह, 2 बहुत बढ़िया आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं ऑलरेडी, लेकिन सच बात यह है कि आपने जो लिस्ट में छोड़ा उसमें जोफ्रा भी नहीं है, उसमें जाय रिचर्डसन भी नहीं है, उसमें डुआन यानसन भी नहीं है, रायली मैरिडिथ भी नहीं है, क्रिस जॉर्डन भी नहीं है, संदीप वॉरियर भी नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि आप फास्ट बॉलर की शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी, और उसमें ओवरसीज़ नाम भी हो सकते हैं, उसमें इंडियन नाम भी हो सकते हैं, दोनों ज़रूरत पड़ेंगी आपको, क्योंकि एक आधा कोई डोमेस्टिक रखना पड़ेगा, एक आधा कोई ओवरसीज रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप खिला सकते हैं। कौन हो सकता है? 17.75 करोड़ में आप जिस पे उंगली रखोगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो मान के चलो कि हो सकता है कि ये पता चले बेन वॉर्शियस को ले जाएं, कि भाई सारे लोग सोच रहे हैं बेन वॉर्शियस को क्या लेना, क्या करना, ये ले जाएं, और बेन वॉर्शियस के लिए काम भी कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, वो कर देता है बंदा। उस तरीके का गेंदबाज जो सबकी रडार में ना हो, और फिर ये जब मैट हेनरी हो गए फॉर एग्जांपल, कि सबके रडार पे नहीं है, ही जस्ट स्लिप्स इनटू दैट रोल। इंडियन फास्ट बॉलर कौन हो सकता है? भाई बहुत सारे नाम हैं, यश दयाल से लेकर कार्तिक त्यागी तक, चेतन साकरिया से लेकर बहुत लंबी एक्चुअली सूची है, जिसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से आप एक इंडियन फास्ट बॉलर को चुनेंगे ज़रूर, कम से कम 1-2-3 लेने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक स्पिनर चाहिए आपको, क्योंकि जब मैं इनकी बैटिंग देख रहा हूँ ना, तो इसमें नंबर 6 पे सीधा टिम डेविड देखते हैं, पहला ओवरसीज प्लेयर। तो आप वनिंदु हसरंगा के बारे में सोच सकते हैं। ड्रॉप कर दी मैंने बात, ये कि वनिंदु हसरंगा के बारे में ये टीम सोच सकती है, और हो सकता है 6-7 करोड़ में मिल भी जाएँ, और अगर मिल जाएंगे तो ये ले भी लेंगे, क्योंकि वनिंदु हसरंगा, पीयूष चावला, फिर इनके पास उतने गेंदबाज नहीं है स्पिनर, क्योंकि आपने ऋतिक शौकीन भी तो अभी छोड़ दिया ना आपने, हाँ जी। तो अब कुमार कार्तिकेय आपके पास हैं, पर नॉट द सेम क्वालिटी, सो वनिंदु हसरंगा माइट नॉट बी अ बैड ऑप्शन, जस्ट थिंक अबाउट इट। और तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी इनकी रहने वाली है। और 17.75 करोड़, यानी कि बहुत पैसे तो नहीं है, वो भी इतने तब हो पाए हैं जब कैमरन ग्रीन का ट्रेड हो गया आखिरी मिनट पे, नहीं होता तो बहुत ही कम पैसे रह जाते। पर ठीक है जी, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। मुंबई इंडियंस की हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, हार्दिक पांड्या द कैप्टन की बात कर ली है, रोहित शर्मा द कैप्टन जो बाहर चले गए उनकी बात कर ली है। तो फिर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप खुश हैं या ना खुश हैं, हार्दिक को कप्तान सही बनाया कि नहीं बनाया, रोहित को हटाया सही किया या नहीं किया। पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि ना, ये फ्रेंचाइज बेस्ड जो टूर्नामेंट रहता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच ना हो, क्योंकि
सेलेक्टर्स तो फिर भी एक बार आपको शायद बता दें, दे आर लायबल टू टॉक टू द प्रेस। जब आप फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो उनकी मर्जी है यार, उनको अच्छा लगेगा बना दिया, नहीं अच्छा लगेगा हटा दिया। उतना ख़राब डिसीजन नहीं है इन अ सेंस। फ्यूचर की तरफ अगर देखें तो क्या रोहित इस साल कप्तानी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। क्या नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। जब वो सब कुछ है तो एक साल कप्तानी भी कर सकते थे, लेकिन वो जो हैंड होल्डिंग वाली बात है ना, जो रोहित की जब यहाँ आए थे उन्होंने की गई थी, अब यहाँ हार्दिक की करने का प्रयास किया जा रहा है, इज़ वॉट आई एम थिंकिंग। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।